सोचिए कि आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या अचीवमेंट हासिल किया है जो वाकई में आपके लिए आज भी प्राउड फील करवाता है। वो अचीवमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक क्लास में टॉप किया हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास किया हो, किसी गेम में फर्स्ट आए हो, कोई बड़ा काम किया हो, जैसे कुछ भी। अब अगर आपको वो काम दोबारा से करने के लिए कहा जाए तो सबका यही आंसर होगा कि हम कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी जवाब होगा कि हम और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो जब आप उस काम को दोबारा बेटर तरीके से करने का सोचते हो तो जो थॉट आपके माइंड में चल रहा होता है वही है ओवर थिंकिंग। यानी सोचना जरूरी है, बस ये कंफर्म हो कि जो सोच रहे हो वो सही हो। कुछ लोग सर्च करते हैं कि ओवर थिंकिंग कैसे छोड़ें, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ओवर थिंकिंग को आप चाहकर भी नहीं छोड़ सकते। जैसे हाथ, पैर और आंख बॉडी का एक पार्ट है, वैसे ही ओवर थिंकिंग भी हमारे माइंड का एक पार्ट है जो हमसे कुछ भी करवा सकता है। कुछ भी करवाने का मतलब है आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही आप सोचोगे, और जैसा सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। जो आदमी ओवर थिंकिंग की वैल्यू नहीं समझता वो उसका परफेक्ट यूज कभी नहीं कर सकता है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए, उन लोगों की एक कॉमन हैबिट थी कि वो सोचते ज्यादा थे और ओवर थिंकिंग का यूज बेटर तरीके से करते थे। कोई भी बड़ी कंपनीज डेवलप हुए तो उसकी शुरुआत में किसी ने सोचा होगा और फिर अपने मन में आए विचार से एक आइडिया बनाया होगा। आज हमारे आसपास जो भी हम देखते हैं वो भी तो किसी इंसान ने ही बनाया है। अगर हम मोबाइल यूज कर रहे हैं तो इसको बनाने वाले ने पहले बहुत सोचा होगा, ओवर थिंकिंग की होगी, फिर जाके कहीं एक आइडिया आया होगा, उसी आइडिया से मोबाइल बनाना स्टार्ट किया होगा। इसका उल्टा, अगर कोई आदमी किसी का बुरा चाहता है और उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है तो वो सोचेगा और एक प्लान बनाएगा, फिर वो वैसा ही करेगा जैसा उसने सोचा। यानी उसने सोचा तो है लेकिन गलत डायरेक्शन में सोचा। तो यहाँ ये क्लियर हो जाता है, सोचना या ज्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गलत सोचना एक प्रॉब्लम है। इस वीडियो में हम थिंकिंग के प्रोसेस को जानेंगे और उसको दो पार्ट में डिवाइड करके समझेंगे कि हमारे लिए सही क्या है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हिंदुस्तान के नर और नारियों का स्वागत है इस वीडियो में। जो भी हम सोचते हैं उसका सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी आपके फ्रेंड या फैमिली में कोई ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता है और हर टाइम मजाक करता है, लेकिन एक दिन आप उसको देखते हो कि वो एक तरफ नर्वस होकर बैठा हुआ है और उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे शायद कोई प्रॉब्लम में हो। आपने उससे बिना पूछे ही पता लगा लिया कि वो कोई प्रॉब्लम में है। अब क्वेश्चन बनता है कि आपको कैसे पता है कि वो प्रॉब्लम में है? दैट रियलिटी कि उसकी बॉडी सब कुछ साफ साफ बता रही है कि वो नर्वस है। लाइक गर्दन झुकी हुई, घुटनों को मोड़कर बैठा है, चेहरा फीका पड़ा हुआ है। यहाँ एक बात जाननी जरूरी है कि वो जानबूझकर ऐसे नहीं बैठा है, बल्कि उसके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं या जैसा वो सोच रहा है उसी तरह से उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है। यानी हमारे सोचने का सीधा असर हमारी बॉडी पर पड़ता है। लाइक एकदम से आपके अंदर जोश आया और आपने कुछ करने का मन बनाया तो आपकी बॉडी उसी टाइम रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। सो जो थॉट आ रहे हैं उसको पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आपको सोचना क्या है। प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आता है, लेकिन कुछ लोग इसमें उलझ जाते हैं और बार बार इसी पर फोकस करते हैं, जिससे उनका ब्रेन नेगेटिव सोचने लगता है। बट कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम आते ही उसका सॉल्यूशन निकाल लेते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। सोचते वो भी हैं, लेकिन उनकी थिंकिंग सॉल्यूशन बेस्ड होती है। सोचना दो तरीके से हो सकता है, एक है राइट थिंकिंग और दूसरा है रॉन्ग थिंकिंग। राइट थिंकिंग का मतलब है क्लियर थिंकिंग, सीधा सोचना, और जो भी सोचते हैं उसका यूज करके किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना या कोई बड़ा अचीवमेंट हासिल करना। राइट थिंकिंग के बहुत से एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ से मिल जाएंगे। आपने आज कुछ अच्छा करने का मन बनाया और इस काम से रियलिटी में आपको कुछ फायदा हुआ या आप बहुत खुश हुए, साथ ही दूसरे लोगों ने भी आपकी तारीफ की। तो अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपने इसलिए अच्छा किया क्योंकि आपके माइंड में राइट थिंकिंग आई और आपने उस पर काम किया। आज सिर्फ कुछ ही लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन अगर आप इससे भी बड़ा काम करते हो, कुछ बड़ा गोल सेट करते हो और उसे हासिल करते हो, तो पूरी दुनिया आपकी तारीफ करेगी और आपके अचीवमेंट को सेलिब्रेट करेगी। यही है राइट थिंकिंग। बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल जो आज टॉप पोजीशन पर हैं, उन्होंने भी थॉट प्रोसेस को समझा
और उसको सही डायरेक्शन में लगाया। अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस ने एक छोटी सी दुकान से शुरुआत की थी जिसमें वो किताबें बेचते थे, लेकिन उन्होंने अपनी राइट थिंकिंग की पावर को समझा और उसी थिंकिंग से मार्केट पर रिसर्च की, लोगों की प्रॉब्लम्स पर रिसर्च की और अमेजोन की वेबसाइट बना डाली जो आज ई कॉमर्स में नंबर 1 पर है। राइट थिंकिंग का प्रोसेस समझना बहुत आसान है। आपको बस रियलिटी पर फोकस करना है। लाइक आप कहीं बैठे हो तो वो रियलिटी है। उस टाइम ये नहीं सोच सकते कि मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, बल्कि आप ये सोचेंगे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो आपकी राइट थिंकिंग होगी। ठीक उसी तरह आपने पास्ट में कोई अच्छा काम किया तो वो आपने इसलिए किया क्योंकि आपकी थिंकिंग राइट डायरेक्शन में थी। दूसरा पॉइंट है रॉन्ग थिंकिंग। रॉन्ग थिंकिंग का मतलब है कि आपने ऐसा कुछ सोचा जो रियलिटी में नहीं है। आपने सिर्फ इमेजिन किया और उसको सही मान लिया। लाइक कोई इंसान आपको पसंद नहीं है तो ये आपका इमेजिन किया हुआ थॉट है, ना कि रियलिटी। बिकॉज हो सकता है कि वो इंसान बाकी सबके लिए अच्छा हो, शायद आपने अपने मन में उसके लिए बुरी पिक्चर बना ली हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो और आप उसे मानने को तैयार ही नहीं हो। तो रॉन्ग थॉट का मतलब है आपने कुछ सोचा लेकिन बुरा सोचा। अब इसको सही करने का सिंपल सा फॉर्मूला है कि अपने मन को समझा सकते हो, या तो आप अपनी गलती के लिए माफी मांग सकते हो या डायरेक्ट उस पर्सन से बात करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। ऐसा केस ज्यादातर लव एंड रिलेशनशिप में देखा जाता है, जहाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कभी कभी रॉन्ग थॉट आ जाते हैं, लेकिन उसको रियलिटी में लेने से आपका ब्रेन हर टाइम रॉन्ग थॉट पर फोकस करेगा। रॉन्ग थॉट आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। लाइक आप सोशल मीडिया पर नेगेटिव कंटेंट ज्यादा देखते हो, या किसी ऐसे पर्सन के साथ रहना पसंद करते हो जो ज्यादातर नेगेटिव बातें करता है, या किसी के अच्छा करने पर उसके प्रति जेलस फील करते हो। यानी आप जो देखते हो, जो सुनते हो, वही आपका थॉट बन जाता है। माइंड को नहीं पता है कि वो अच्छा सोच रहा है या बुरा, वो तो बस जैसा आप देखोगे वैसा ही सोचेगा। कुछ लोग अपने आप को बुरा समझते हैं या वो सोचते हैं कि लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप बुरे हैं, बल्कि आपने मन में अपनी एक इमेज बना ली है और उसी के अकॉर्डिंग आप सच मान लेते हो। इसकी जगह आप अपनी इमेज क्रिएट करो, अपनी अच्छी बातें देखो कि आपने पास्ट में क्या अच्छा किया है, आपके अंदर कौन सी ऐसी खूबी है जो बाकी लोगों में नहीं है। अपने बारे में अच्छा सोचो और उसे रियलिटी में कन्वर्ट करो। जैसा कि हमने पहले देखा कि साइंटिस्ट ज्यादा सोचते हैं और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए बार बार माइंड पर जोर लगाते हैं। वो ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने पहले से ही अपने ब्रेन को सही डायरेक्शन में सोचने के लिए ट्रेन किया हुआ है। इसलिए सोचना जरूरी है, लेकिन क्या सोचना है, कैसे सोचना है, ये क्लियर होना चाहिए। इसलिए राइट थिंकिंग पर काम करें। इससे और बेहतर बनाने के लिए आप सबसे पहले अच्छी हैबिट्स बनाएं, जिससे आपके आसपास पॉजिटिव माहौल बने और हर टाइम अच्छा हो रहा हो। अच्छी हैबिट से आपका माइंड हर टाइम खुशी के हार्मोन रिलीज करेगा, जिससे आप फ्रेश फील करोगे। आपका ब्रेन और भी पावरफुल बनेगा। याद रखना, हर बड़े काम की शुरुआत सोचने से होती है, इसलिए ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन की ताकत को समझो और इसे अपने गोल को अचीव करने में लगाओ। जितना ज्यादा आपका ब्रेन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना आप अच्छा सोच पाओगे और बेहतर डिसीजन ले पाओगे। ब्रेन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आप ये वीडियो देखें। इसमें वो टेक्निक्स बताई गई हैं जिसे यूज करके आसानी से ब्रेन को सुपर पावर बनाया जा सकता है। ओवर थिंकिंग आपके लिए कामयाबी का रास्ता भी बन सकता है और बर्बाद होने का भी। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने आसपास कैसा माहौल बनाते हैं। अच्छे लोग के साथ रहो और ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कर सके। लाइक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आप परमानेंट हमारे साथ जुड़ जाएंगे। बिकॉज हम ऐसे ही वीडियोस लेकर आते हैं जिसको देखकर आपकी पर्सनैलिटी में ग्रोथ होगी और आप एक मैच्योर पर्सन बन पाओगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।